चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में बेशकीमती ज़मीनों की बिक्री या फिर लीज पर देना आम बात हो चुकी है। लखनऊ डायसिस में तो ज़मीनों की बिक्री या लीज पर देने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले फैजाबाद की पार्सनेस पर कब्जा हुआ। पादरी ईश्वर चंद, जो उस समय फैजाबाद पार्सनेस में ही तैनात थे, उनकी बातें अगर कोई सुन लेगा तो उसकी हंसी नहीं रुकेगी। पादरी कहते हैं कि उनके पास करीब आधा दर्जन लोग आए थे जिन्होंने कहा कि उनको बिशप पीटर बलदेव ने भेजा है, आप तुरंत पार्सनेस को खाली करिए। इसके बाद उन्होंने पार्सनेस का कब्जा उन लोगों को दे दिया। खैर, पादरी झूठ बोल रहा है और उसने कुछ पैसे लेकर कब्जा दे दिया, क्योंकि वो ये तक नहीं बता पा रहा कि सामने उसके व्यक्ति जो आए थे उनका चेहरा वो पहचान सकता है या नहीं। तो वो साफ कहता है कि उनका चेहरा धुंधला धुंधला उनको याद है और उनका चेहरा दिख नहीं रहा था, जबकि ये मामला दिन का है। इसके बाद तमाम पादरी जो लखनऊ डायसिस के थे, वीडियो संदेश के जरिए इस मामले को झूठा बता रहे थे। सवाल ये उठता है कि जिस तरह पार्सनेस पर कब्जा हुआ, उस मामले में बिशप दान ने पुलिस में मामला क्यों नहीं ले गए? क्या बिशप दान भी इस खेल में शामिल थे, जिनको बचाने का प्रयास पादरी कर रहे थे? वैसे भी बिशप दान पर पैसे लेकर ही काम करने के आरोप लगते रहे हैं। अब मामला गोरखपुर से सामने आ रहा है। यहाँ पर CNI का मॉडल स्कूल कुछ समय से बंद चल रहा था, तो तत्कालीन बिशप पीटर बलदेव ने एक कमेटी बनाई जिसमें मैनेजर DR लाल थे और RB सिंह प्रिंसिपल भी शामिल थे, जो सेंट एंड्रूज कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिन्होंने मॉडल स्कूल को लीज पर दे दिया। अब जब मॉडल स्कूल को लीज पर देने का मामला ईसाई समुदाय के सामने आया तो बिशप दान और इस मामले से जुड़े लोगों में खलबली मच गई। उधर रिटायर हो चुके पूर्व प्रिंसिपल RB सिंह कहते हैं कि इस मामले में मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, जबकि कमेटी में RB सिंह भी शामिल हैं और उन्होंने 10 लाख रुपए भी कॉलेज के अकाउंट में लिए थे। क्या RB सिंह पैसे लेकर भी झूठ बोल रहे हैं? उधर RB सिंह लगातार बिशप दान के संपर्क में हैं और उनसे मैनेजर बनने के लिए संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि भ्रष्टाचार के सभी मामलों को दबाया जा सके। उधर दूसरी तरफ गोरखपुर के ईसाई समुदाय में ये बात भी चल रही है कि सेंट एंड्रूज कॉलेज के पीछे की ज़मीन का भी सौदा कर दिया गया है। पिछले दिनों इस ज़मीन को लेकर बिशप दान, उनका पुत्र एलन दान, कानूनी सलाहकार और एक सीनेट के अधिकारियों का काफिला इस ज़मीन पर देखा भी गया है। जिस ईसाई व्यक्ति ने इन लोगों को वहाँ पर देखा है, वो दावा कर रहा है कि इस टीम के साथ उसने उस व्यक्ति को भी देखा है जिसने सेंट एंड्रूज कॉलेज के पीछे की ज़मीन का अग्रिम भुगतान पूर्व में बिशप दान को दिया था। वहीं जौनपुर की प्रॉपर्टी भी लगातार बिकती जा रही है और ज़मीन बचाने वाली कोर कमेटी चुप्पी साधे हुए है। M न्यूज़ एक बार फिर मॉडरेटर नायक से पूछना चाहता है कि बिशप दान का अपॉइंटमेंट किस लिए किया गया है। ये सवाल तो उठना लाजिमी है। साथ ही कोर कमेटी के सदस्य उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर पूर्व में आगरा डायसिस का भ्रष्ट बिशप PP हाबिल चल रहा था। भ्रष्टाचार की कहानी सुनकर PP हाबिल मीडिया कर्मियों को जवाब देने की जगह उनके ऊपर झूठे मुकदमे करने में माहिर था। अपने एक भ्रष्ट पादरी के कहने पर पूर्व भ्रष्ट बिशप ने फर्जी मुकदमा कराया, जिसको मीडिया कर्मी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस प्रक्रिया में आगरा डायसिस का लगभग 50 लाख रुपए खर्च आया था। क्या भ्रष्ट पूर्व बिशप हाबिल बता सकते हैं कि ये रुपए डायसिस के किस अकाउंट से लिए गए थे? धार्मिक संस्थाओं के सर्वोच्च धर्मगुरुओं को धर्म की राह पर चलते हुए अपनी डायसिस में हो रहे भ्रष्टाचार का जवाब आम जनता को देना चाहिए, ना कि फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर ईसाई समुदाय के पैसों को अपनी अय्याशी में उड़ाने चाहिए। खैर, जिस दिन ईसाई समुदाय गहरी नींद से जाग गया, उस दिन ये सभी भ्रष्टाचार में डूबे सर्वोच्च धर्मगुरुओं को चर्च में और डायसिस में घुसने नहीं दिया जाएगा और इन भ्रष्टाचार में डूबे धर्मगुरुओं को सलाखों के पीछे जाना ही होगा। जैसे आगरा डायसिस के पूर्व बिशप हाबिल और उनकी टीम के ऊपर EOW ने घोटाले की जांच बैठा दी है। पूर्व मॉडरेटर PC सिंह को 2 बार जेल की हवा भी खानी पड़ी है। ऐसे ही तमाम उन अब धर्मगुरुओं को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा जो चर्च में चंदे के नाम पर और ज़मीनों की बिक्री के नाम पर लाखों करोड़ों का वार अन्यारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, M न्यूज़। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from